So our government is not doing anything. All right, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours, the legal chapter. जब मैंने लीगल चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि इसका क्या डायरेक्शन होगा, मैं किससे बात करूंगी। मुझे बस ये पता था कि आपके मैसेजेस आते हैं, कुछ के जवाब मैं खुद दे सकती हूँ, बट ऑफ कोर्स लीगैलिटीज में मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ। एंड आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट गेट द राइट पीपल जो शायद आपके सवालों के जवाब दे सके। और आज मेरे साथ जो ये कॉन्वर्जेशन है ये इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि past so many weeks I've seen a notice or I've noticed a trend जहाँ पे लोग कहते हैं कि आदमियों के लिए लॉ नहीं है, अगर मैं एक मर्द हूँ तो मैं क्या करूँ, व्हाट इफ आई एम स्टक इन अ प्रॉब्लम, आई माइट हैव अ सोल्यूशन टुडे, माइट हैव अ सोल्यूशन टुडे। तो आप प्लीज़ ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनना। मेरे साथ आज है मनीष सिंधवानी जी। मैं इसलिए पहले आपका नाम ले रही हूँ फिर आपकी संस्था का, क्योंकि उसकी कहानी पर मैं आपके थ्रू ही आना चाहूंगी। Okay. बट मनीष जी पहले तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हम कल मिले हैं एंड टुडे इज रियली ग्रेसिंग द काउच। आई एम सो ग्लैड। Yeah. Thank you. तो मनीष जी, आपकी खुद की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन न्याय प्रयास फाउंडेशन एक संस्था आपने तैयार करी पुरुषों के लिए, मेंस राइट एक्टिविस्ट जिसे कहते हैं। अगर कोई आदमी स्टक है किसी तरह की सिचुएशन में, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अब मैं आपसे ही पहली चीज़ पूछूंगी कि आइडिया कैसे आया और क्या है न्याय प्रयास फाउंडेशन। We feel proud that we have saved thousands of men from committing suicide. We have saved many members of ours, many community members जो शायद helpless feel करते थे, they are empowered now, they are contesting their cases. So it started in 2019 and finally in 2022 we came with this Nyaya Prayas Foundation. वाह। So this NGO works for empowerment of men, uh, gender equality. There are 48 laws to be precise for women, but there is no law for men. So we started with this. We have seen in the field level what we call field level gyan. What happens in the courtrooms? What is the story altogether? आपने कोर्ट्स का देखा होगा मूवीज में, बट इट इज टोटली डिफरेंट. Reading, getting knowledge from a LLB as a LLB graduate or a law graduate is totally different from what प्रैक्टिकल happens in the courts. या So, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब मैं पहली बारी पैर रखा था कोर्ट में, तो मैंने घर में आके सिर्फ यही बोला था, ये तो बिल्कुल अलग निकला। correct. यहाँ तो किसी ने नहीं कहीं गीता पे हाथ रखवा के मुझसे और उनसे सच और झूठ पूछा। लाइक नोबडी That हर्ट मी। also happens. That also उस happens पॉइंट तक at a पहुंचे ही नहीं। correct at a बट later stage. बट इट्स डिफरेंट बिकॉज नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर द फैक्ट कि आप एक कचहरी में खड़े होते हो कोर्ट में, जहाँ आपके आसपास 250 लोग हैं और आपको अपने बारे में बताना पड़ता है। हम तैयार नहीं होते एंड इट्स एम्बैरेसिंग। Correct. आई एम श्योर फॉर द मैन ऑल्सो, फॉर द वुमन ऑल्सो, जब आप वहाँ खड़े होते हो। सर उस पर मैं सब पे बाद में आऊँगी, बट मनीष जी हमारे पास ना हमेशा एक रीज़न होता है कुछ करने का। जैसे मेरे पास ये पॉडकास्ट बनाने का एक रीज़न था, मुझे ऐसा लगा लोगों को पता होना चाहिए कि जर्नी मुश्किल है दोनों के लिए, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग समझ सकें दैट थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है हर तरीके से। न्याय प्रयास की जर्नी कैसे शुरू हुई, और उसके बाद उस काम पे आऊँगी जो आप करते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बट क्यों बनाया आपने? I started with my own litigations. Then we met people. One of our founder director, one member of this Nyaya Prayas Foundation. It's basically a MCA, Ministry of Corporate Affairs, Section 8 NGO. It's a registered NGO. So we met in the courtroom, same courtroom, and today we are best of the buddies. We are here to help more than 10,000. We have helped many people. People come, go, people stay with us. There are many people with us who have been over with it. They are happily married, and their wives, their children are coming to us to be with us in our activism, in our वाओ। promotion. Yeah, we have. तो अच्छा, सो इफ आई सिंपली पुट इट, दो लोग कोर्ट में मिले अपनी अपनी लिटिगेशंस के दौरान, Correct. रियलाइज किया कि अच्छा हम दोनों के पास एक पर्पस है Correct. और हम ये संस्था रेडी करेंगे। करेक्ट. लोगों को नहीं पता है कि जब आप लिटिगेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस आदमी के ऊपर केस होता है, वेदर इट इज अ सिविल केस और अ क्रिमिनल केस, वेदर इट इज अ मैट्रिमोनियल केस और नॉट, वो खुद अपना केस लड़ सकता है. आपको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है. इज इट? यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट. इट इज कॉल्ड पार्टी इन पर्सन, contesting in person. Courts allow it. There may be some checks and balances so that no nuisance is created, so there might be a discretion of the court itself. But हम चाहते हैं कि हर आदमी, वी हैव मोर देन 100 members whom we have trained who are contesting right now and they have contested in person. वो वाओ। अपना केस खुद लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. तो वी हैव trained them.
एक जो डर रहता है कोर्ट कचहरी का, पुलिस का, वी जस्ट वांटेड कि वो खत्म हो लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि आपका अरेस्ट हो रहा है, व्हेन यू आर राइट, यू इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू फेस द ट्रायल एंड गेट एक्विटेड और एवरीथिंग। बट जो स्टार्टिंग ट्रॉमा है और जो पैनिक अटैक्स हैं, आप सुसाइड देख रहे हो, आप पेरेंट्स के नज़र नहीं मिला पा रहे हो, आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हो, यू आर इनटू डिप्रेशन। हमारे पास एक मेंबर है, वो अपने कमरे में स्टार्टिंग में जब उसके साथ हुआ, ही यूज्ड टू run 32 kilometers a day inside a room. He was into that stress, and now he's enjoying his life with us. He joins our meetings, he comes to our activism. Now he's okay. या बिकॉज यू फाइंड सपोर्ट। वो कहते हैं ना, आपको जब अपने जैसे मिल जाते हैं तो आपको Correct. थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। Correct. वो वाली बात है ना, अच्छा तुम्हारे को भी ये दिक्कत है। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट ड्यूरिंग माई जर्नी वर दोज कॉन्वर्सेशन विद वुमेन एंड मेन जिनका या तो डिवोर्स हो चुका था Okay. या चल रहा था, क्योंकि आपको थोड़ा हौसला आ जाता है कि You निकल get जाएंगे। people to, आप कितने दोस्तों से, कितने फैमिली मेंबर से इस बारे में बात करोगे, थोड़े दिनों बाद वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो समझ नहीं सकते। वो समझ नहीं सकते वो Yeah. क्या पेन है, क्या व्हाट हैव यू गॉन थ्रू। Yeah. पेरेंट्स, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा Yeah. कैसे हो गया। तो वो चीज़ें जब आप बैठते हो, हमारे मेंबर्स हैं, पूरी पूरी रात डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, nobody feel bored, they run out of time. So that is something, when you can, group of men or buddies, best of the buddies come forward, discuss, then firstly for their cases, then for the larger cause. Yeah. So that is the most important thing and the best part of Nyaya Prayas Foundation. आई थिंक यू जस्ट फाउंड योर पर्पस। आई थिंक वो इसलिए रास्ता बनता गया। तो मनीष जी, जब जैसे महिलाओं को बोलते हैं कि अगर मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो एक वकील, तो आपको जैसे लीगल एड है, आपको फ्री लीगल एड मिल जाती है। आदमियों के लिए ऐसी कोई For provision नहीं। women, in any court of law, whether it is matrimonial or different anything, so it is free. If you are a vice president of some company, you are earning 1 crore per month, then also it's free for you. But for men, you have to give an affidavit. State governments have decided, some take it for 2 lakh, some take it for 4 lakhs. Your salary should be less than, earning should be less than 4 lakhs, then only you can get the legal aid. But for women, it is free of cost, entirely free of cost. सो इन दैट केस फिर तो जो आप बोल रहे हो कि अगर आप अपना केस लड़ सको, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके लिए आप लोगों को रेडी कर रहे हो। आई मीन Definitely. क्योंकि आई थिंक किसी को पता ही नहीं है, जैसे मुझे भी आपके थ्रू पता चला दैट एंड बोथ द जेंडर्स कैन फाइट देयर ओन केस इफ दे वांट Yes, yes, anybody, whether it's a civil matter, आप प्रॉपर्टी का केस है, आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपका कोई कुछ भी है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल, इट इज अलाउड एज पर लॉ। तो क्या आप लॉ पढ़ चुके थे जब आप अपना केस खुद हैंडल करना शुरू किया था आपने? नो, नहीं? नो, आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट 1.5 years आफ्टर दैट, जब मुझे लगा मैं कर सकता हूँ और मुझे करना पड़ेगा फॉर अ बिगर कॉज, और जब देखा कि ये सब कुछ हो रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है आने वाले नियर फ्यूचर में, देन वी स्टार्टेड दिस एंड आई रिस्पेक्टेड माई प्रोफेशन, साथ में किया, एंड देन आई Wow. एनरोल्ड एज एडवोकेट। मैं एग्जैक्टली बोल रही थी कि यू नो टॉकिंग टू माई टीम कि आज मनीष जी से बात करना, नॉट जस्ट न्याय प्रयास, बस वो जो पीछे की स्टोरी है उसको बनाने के लिए समझ आता है कि एक जुनून क्यों आता है, बिकॉज आपने वो जर्नी तय करी है खुद, एंड इट वुड नॉट हैव बीन ईजी, स्पेशली जब आपको लॉ आता नहीं। अब अपना केस, सॉरी मनीष जी, बट आई रियली वुड वांट टू नो आप अपने को कैसे प्रिपेयर कर रहे थे उन दिनों में जब वी आप डोंट हैव अ चॉइस ना, So यू आर you इन अ didn't have a बैटल, lawyer. यू आर इन अ वॉर, यू Yeah. आर इन अ वॉर सिचुएशन। या आई डिडंट हैड मनी टू एंगेज अ लॉयर। Yeah. पहली बार एक वकील के पास गए थे, ही आज में 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए नहीं थे, या तब मुझे ये समझ में आया कि ये भी कर सकते हैं। आई स्टार्टेड रीडिंग, मेरा हॉबी था पढ़ना, तो करा हमने, और उसके बाद पहली बार जब कोर्ट रूम में गए थे तो इट वाज शेकिंग। आज 400-500 केसेस हैं, लड़ते हैं, दिन में 4-4 केस होते हैं, सो इट इज़ समथिंग आई फील प्राउड ऑफ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट अ मैन और वुमन, आई थिंक इट्स अ स्टोरी व्हिच शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। मतलब कोई अगर एफर्ट करके इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एक रीजन ढूंढता है, फिर उसके लिए मेहनत करता है और फिर औरों को सक्षम कर रहा है, आई गॉट द रीजन, yeah, that's I right. didn't had a choice, Yeah. and then I made it my choice. Yes, I'll do it. So that is it. तो सर अगर मैं एग्जैक्टली बोल सकूँ, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, अ लॉट ऑफ मेन वुड वॉच इट, अलग अलग प्रॉब्लम्स से गुजर रहे होते हैं, एंड कोर्ट के मामले में उतने ही जीरो होते हैं जितने की शायद हम महिलाएं भी होती हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि क्या करना है अंदर जाके। किस तरह से क्या क्या चीज़ों में आप हेल्प कर रहे हो उस वक्त? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस,
men do not get accepted, that I told you. So आपको acceptance की आप आ चुके हो इस जगह पे when your relationship is going to end or going to take a different direction. तो ये समझना सबसे बड़ा वो है जो हमारा है कि लोग नहीं समझते हैं, लोग समझते नहीं कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, डोंट एक्सेप्ट इट कि मेरे साथ भी हो गया, भले वो 1 महीने की शादी हो. वी हैव मेंबर्स हु हैव 14 days मैरिज, वी हैव मेंबर्स हु हैव 36 years ऑफ मैरिज. Wow. लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे साथ कैसे हो गया. दे डोंट गेट इट वेरी वेल. Yeah. इन द इनिशियल स्टेजेस वो बहुत पैनिक, बहुत ट्रबल समय उनके लिए कि समझना कि यार मेरे साथ कैसे हो गया. वो कहते हैं मैंने सब कुछ लिया, घर लिया, गाड़ी ली, सब कुछ दिया, उसके बाद भी मेरे साथ हो गया था. तो वो एक्सेप्टेंस लेवल सबसे पहले, उसके बाद आपको कोर्ट में जाके करना क्या है. वी गाइड कि आपके साथ आज क्या होगा. लोग वहाँ चले जाते हैं कि मेरे पास ये एविडेंस है, मेरे पास वो एविडेंस है, मेरे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं. हम कहते इससे कुछ नहीं होने वाला. आज तुम्हें जाना है, आज तुम्हें सिर्फ खड़े होके क्या बोलना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, थर्ड स्टेज क्या होगी. बिकॉज ये हर जगह लिखा है बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को नहीं पता है कि अभी तो आपको 6 महीने साल भर तक तो लोग पहले दिन नोटिस आता है और उसके बाद वो अपने एविडेंस बना ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं. कोई ट्रांसलेट करा रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज निकाल रहा है, बट आपको ये पता ही नहीं कि साल 2 साल तक तो आप में सिर्फ तारीख पे तारीख और डेट चलेंगी. आपको एक ट्रॉमा फेस करना होगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा आपका कोर्ट केस से 2 दिन पहले, उसके बाद वो कोर्ट खत्म हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएगा. Yeah. तो वो सारी चीज़ें हैं. कईयों का 4 महीने में एक बार केस हेयरिंग आती है, कईयों की 1 महीने में 4 बार आती है. Yeah. सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. तो वो बेसिक नॉलेज कहीं नहीं है. सो वी गिव इट कि आपको ये होना है, ये आपके साथ होगा. अब आपके साथ एक बुके ऑफ केसेस आएगा व्हेन यू टॉक अबाउट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स. एक लड़ाई में 4 से 5 केसेस डलते हैं, तो इट्स अ बुके. कोर्ट्स भी बोल चुके हैं इट्स अ बुके ऑफ लिटिगेशंस. Cases, yeah. Courts have openly said it. 2 days back also court, Supreme Court, the apex court of India is saying कि क्या हो रहा है ये. Courts have to be lenient. पेरेंट्स के रिश्तेदार, इन लॉज, चाचा, जो कभी आए भी नहीं, शायद एक बार शादी में मिले होंगे और उसके बाद कभी सामने नहीं है, वो भी इम्प्लीकेटेड है. बट नाउ स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग. पहले अरेस्ट होता था, अब अरेस्ट नहीं होता है. सो नाउ देर आर मोर डिफरेंट सेट ऑफ एलिगेशंस. अननेचुरल सेक्स, वो आपका फादर इन लॉ ने ऐसा कर दिया, अटेम्प्ट टू रेप, ये सब चीज़ें लगाई जाती है एंड इट बिकम्स नास्टी. आप नहीं सोच सकते कि जब आप पढ़ोगे पिटिशन तो उसमें क्या क्या लिखा होगा. यू विल फील अशेम्ड टू गेट इट चेक्ड बाय योर फादर और मदर और योर सिस्टर इन लॉ. तो दैट इज समथिंग पेनफुल. It is very painful. It is painful, definitely. मनीष जी, पता है वही वाली बात है, मतलब ये पर्सपेक्टिव मेरे लिए बहुत नया है ऑनेस्टली. जैसे मैंने अपने अलावा किसी और कुछ लड़कियों के पेजेस पढ़े हैं, और ये तो मतलब एज कॉन्वर्जेशन हम लोग पहले भी कर रहे थे कि कुछ चीज़ें पढ़ के दिल बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि लगता है यार इतना ख़राब क्यों लिखा है. बट देन आई ऑल्सो नो मैन पर्सनली ऑल्सो जिनके केसेस चल रहे हैं, एंड आई रेड देयर पेपर्स ऑल्सो, एंड देन आई एम लाइक कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि कहाँ रुकना चाहिए. तो अब जब ट्रॉमा की बात करती हो और आप मेंटल हेल्थ पे भी बहुत काम करती है आपकी संस्था, जो मेंबर्स आपके पास आते हैं, आई डोंट नो हाउ मेन हैंडल इट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु वर द विक्टिम्स, नाउ दे आर वॉरियर्स, दे आर टीचिंग दिस. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. आने वाले 2-3 साल में विल बी हैविंग हमारे पास 50 से 60 LLB ग्रेजुएट होंगे. वाओ. वी हैव मेंबर जिन्होंने अभी कंप्लीट कर लिया है, लिटिगेशन चलते चलते LLB कर लिया है. दे आर वर्किंग गुड. कोई सरकारी नौकरी में है, कोई PSU में है. बट हमारा बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये लॉ के बारे में, राइट्स के बारे में पता नहीं, किसी को पता ही नहीं है. आप खुद भी केस लड़ सकते हैं जैसे अभी आपने बोला. अगर ये 10वीं 11वीं 12वीं में हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में बताया जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें कोर्ट्स में भी नहीं पहुँचेंगी, उससे पहले ही मेटरलाइज हो सकती है. सो दिस इज़ दी एजुकेशन वी आर गिविंग एजुकेशन. वी आर वर्किंग ऑन पेरेंटल एलिनेशन. बच्चे नहीं मिल पा रहे पेरेंट्स से, फादरलेस जर्नी है उनकी, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है. तो वी आर वर्किंग विद स्कूल्स, वी आर वर्किंग विद फ्यू ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे ऐसा है. तो वी आर डन. अभी हमारे ही उसमें हैं लोग जिन्होंने संडेज को चिल्ड्रन कोर्ट में खुला है अभी, आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. पहले संडे बंद रहता था, अब कोर्ट खुलता है. क्यों? विजिटेशन मिलना है, फादर को मिलना है या मदर को मिलना है, किसी को भी मिलना है. संडे छुट्टी होती है they can meet. तो दे कैन मीट. तो
Courts are working beyond their capacity, but problem is number of litigations. जो impact आता है आप जब लड़ाई में हो ना, ईगो, रिवेंज मोड, तो उसमें चीजें और खराब होती है. इट बिकम्स नास्टी. हर कॉन्वर्जेशन में ये 2 वर्ड्स आए हैं, हर कॉन्वर्जेशन में, विद एवरीबडी पॉसिबल. ईगो डिवोर्स केसेस खराब करता है दोनों साइड से. मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जिस दिन हम रियलाइज कर लेते हैं नो पॉइंट, उस दिन हम लोग आज़ाद हो सकते हैं दोनों. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. हमारे पास मेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं. अभी हमने बॉम्बे में अपना एक कॉन्क्लेव किया था. उसमें with 45 years of experience in suicide prevention, Dr. Srivastav, he was there for us. आज भी वो हमें हेल्प करते हैं. कोई अगर हमें ऐसा लगता है कि somebody is having suicidal tendencies, तो हम उनसे बात करते हैं. हम कोशिश करते हैं हमारे 4 वॉलंटियर उसके साथ जाएं, घूमें फिरें, उसके कोर्ट में जाएं. और हमने ये ट्रेंड सेट किया 2019 में कि एक आदमी के साथ 15-15 लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं. उसके पेरेंट्स को नहीं जाना पड़े, और उनको वो फ़ोन पे पूछ रहे हैं क्या हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है. थाने में जाना है, कुछ भी हो रहा है, बार बार बुलाया जाता है. तो पेरेंट्स ना जाएं, पेरेंट्स पैनिक, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स पैनिक में देखेंगे तो आप खुद पैनिक में होगे. तो हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड विद आवर ओन जर्नी के 5-5, 6-6, 10-10 लोग जा रहे हैं और आपको पता है कि मेरे साथ पीछे बाहर कोई खड़ा है. तो देन वो चेंज होता है. लुकिंग बियॉन्ड कि अब क्या हो रहा है, बियॉन्ड द लिटिगेशन पे हमने इतने सेशंस लिए हैं कि एवरीथिंग इज नॉट ओनली लिटिगेशन. उसके बियॉन्ड द लिटिगेशन भी एक लाइफ है. दिस इज सो ब्यूटीफुल व्हाट यू जस्ट सेड. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोर्ट में जाते हो और आपके साथ 4 लोग हैं तो आपको सपोर्ट तो मिलती है, बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है सर एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है. पर्सपेक्टिव ऐसे कि अगर आप अकेले आते हो, क्या हुआ आप समझ ही नहीं पाते उस दिन. करेक्ट. 3 लोग और होते हैं तो एटलीस्ट यू कैन नो, हो सकता है आप ही गलत जा रहे हो और मे बी योर लॉयर इज रॉन्ग. आप एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे. दिस इज व्हाट हैपेंस एंड यू गेट अ सपोर्ट. यस. आप उस टाइम इतने बिजी हो कि आपको नहीं पता कि दूसरी पार्टी का क्या रिएक्शन है. आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कोई बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, उसने गाली दी, उसने अप्रिशिएट किया, कोर्ट रूम में क्या माहौल है, हाउ जुडिशरी इज वर्किंग, आपको कैसे प्रेजेंट करा है आपने अपने आप को. आप बिना वकील के एक बड़े वकील के साथ कंटेस्ट कर रहे हो पार्टी इन पर्सन में, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और आप यू आर अ लिटिगेंट. और मैंने भी ऐसा करा तो हंसी भी मिलती थी, लेकिन उससे रिजल्ट भी आया. लोग बोलते थे अभी बच्चा है, तो हमने भी कहा ठीक है, लेकिन उसी से रिजल्ट भी मिला. बोलते थे ये मेंटेनेबल ही नहीं है, बट कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी किया. बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम डिस्कस करके कर सकते हैं. आज ये मूड था कोर्ट में, आज ये चल रहा था. तो आप जब 4-5 लोग आपके साथ हैं तो दे गेट दी फीलिंग कि हाँ भाई मैं अकेला नहीं हूँ, और साथ में आज हुआ क्या एग्जैक्टली. क्योंकि आप अपने केस में नर्वस हो, अपनी फाइल्स में लगे हुए हो, तो वो बंदा नहीं देख पाएगा, उसको नहीं समझ आएगा क्या हुआ. बाहर निकल के जब वो बात करेगा कहाँ पे आपका वीक पॉइंट था, कहाँ पे आपका एड ऑन पॉइंट था, तो वो सब बाहर निकल गए. तो दिस इज दी बेस्ट पार्ट ऑफ न्याय प्रयास फाउंडेशन. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, क्योंकि सर ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि 2 लोग का साथ होना डिस्कशन के लिए और हिम्मत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आई हैव सीन पीपल कमिंग अलोन, उनको पर्सपेक्टिव देगा कौन बाहर जाके. करेक्ट. कि हुआ क्या, आप गए, एक एक्सपीरियंस किया और वापस आ गए. व्हेन यू से मेंबर्स, अगर कोई आपको अप्रोच करता है, उनको लगता है कि वो मुसीबत में है इस वक्त और वो न्याय प्रयास में आना चाहते हैं या आपकी मदद चाहते हैं, तो आपके एंड से भी सर टेस्ट होते होंगे या कुछ रेफ चेक्स, या मतलब हाउ डज वन बिकम योर मेंबर? नो, वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल. हमारा एक एंट्री ग्रुप है व्हाट्सएप पे. एंट्री ग्रुप है न्याय प्रयास फाउंडेशन एंट्री ग्रुप. उसके बाद हमारे वेरीफाइड दिल्ली एनसीआर वेरीफाइड मेंबर्स ग्रुप है, एक ऑल इंडिया वेरीफाइड मेंबर्स ग्रुप ऑफ एनपीएफ. न्याय प्रयास फाउंडेशन इज एनपीएफ. So NPF All India verified, NPF Delhi NCR verified, like that NPF Mumbai. So we conduct physical meetings. लुधियाना में हमारी physical meetings होती हैं हर संडे को. दिल्ली NCR में हमारी physical meetings होती हैं हर संडे को. Same goes with मुंबई. तो यहाँ हमारी physical meeting, आप वहाँ पर आते हैं, आप मिलते हैं एक दूसरे से, आप अपने कोर्ट केसेस की फाइल दिखाते हैं और अब पर्सनली मिल रहे हैं तो आपको पता लग जाता है. अदरवाइज जो नहीं मिल पा रहा तो वी हैव अ गूगल फॉर्म, वी वेरीफाई द क्रेडेंशियल, देन ओनली ऐड. हमें नहीं पता कौन आदमी कहाँ से फ़ोन कर रहा है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट प्रोटोकॉल. वी आर नॉट दैट वी वांट वॉल्यूम्स. किसी को 5,000 6,000 मेंबर्स चाहिए, हमें नहीं चाहिए. हम 1,000-2,000 पे भी खुश हैं. बट दे आर एक्टिव, दे आर डूइंग एक्टिविज्म फॉर अस, दे आर वर्किंग फॉर द कॉज. वी हैव अ लीगल ग्रुप जहाँ पे लॉ रिसर्च चलती है. अभी हमने मैरिटल रेप PIL में इंटरवेंशन डाला था 2 साल पहले, और उसके बाद उसमें कितना रिसर्च वर्क है. वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पेजेस टू रीड, अलग अलग कंट्रीज़ के लॉ पढ़ने हैं, सारी चीज़. तो वी हैव अ लीगल चैप्टर लाइक यू हैव इनकम्प्लीटली
Yours yours. So podcast, we have a yes. legal chapter, NPF legal chapter. So there's continuously कोई भी judgment आ रही है, we are, ऐसा नहीं है सिर्फ मैट्रिमोनियल, उसके अलावा भी है बेल्स पे, रूल ऑफ बेल पे जजमेंट्स हैं, वो कहाँ यूज कर सकते हैं. तो वी हैव अ फुल लीगल टीम. तो और वो सारे हमारे मेंबर्स ही हैं, आई सारे लाइक द विक्टिम्स ही हैं. फैक्ट, मैं सर से कल भी मिली थी बिफोर वी स्टार्टेड द इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कईयों को लॉ पढ़ने में, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, काफ़ी लेवल पे इंस्पायर कर दिया है. इनके कई मेंबर्स ऑलरेडी लॉ का अपना डिग्री कर चुके हैं. सम पीपल आर इन द प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो लड़ना ईजी हो जाएगा. अनलाइक यू कि आप बिना उसके भी लड़ लिए, आई थिंक विच इज नहीं, कमेंडेबल. ऐसे भी हैं, मतलब मुझसे ज़्यादा भी ज़्यादा मेहनत करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. सभी दूसरों के लिए खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं. मतलब मुझे लगता है सही गलत के बियॉन्ड डिबेट ये, आई मीन अंडरस्टैंडिंग ये जरूरी है दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग फॉर अदर्स, वो हमेशा एक पर्पस बहुत बहुत कम लोगों के पास होता है. यू नो, टू डू समथिंग फॉर अदर्स इज नॉट एवरीबॉडीज का पर्पस. इट इज एक्चुअली द पैशन. आप अपने केस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही नो, लेकिन आपका केस खत्म होने के बाद नाउ व्हाट. ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ्स भी जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद फ़ोन बंद कर दिया, दे स्टॉप्ड पिकिंग अप द फोन. तो ऐसे भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. तो मनीष जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आई थिंक वी डिस्कस्ड इट, और ये चीज़ बार बार आती है, हमारे डिवोर्स केसेस इतने खराब क्यों हो जाते हैं कोर्ट में आके, लाइक लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से? क्योंकि हम तो अनजान होते हैं ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एंटर द कोर्ट, मुझे तो कुछ नहीं पता, या अगर आप कोर्ट में, आपको तो कुछ नहीं पता, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं. इतने खराब क्यों हो जाते हैं कि 14-14 साल, 25-25 साल केसेस चल रहे हैं? व्हाई डज इट बिकम सो नेस्टी? देखिए, हमारा यूएसपी है नया प्रयास फाउंडेशन का. हम सबसे पहला जो ज्ञान देते हैं, जो सबसे पहले लोगों को बोलते हैं फॉलो करने के लिए, डोंट वेस्ट टाइम. कोर्ट केसेस ऑलरेडी बहुत टाइम लेते हैं, तारीख पे तारीख जो बोला जाता है. सो एक बार आप अपना रिप्लाई देंगे, दूसरी बार कुछ प्री रिक्विजिट देंगे, आपको ये देना है, आपको ये कागज भी देने हैं, तो आप 4 डेट भी